दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान लड़का रोजी रोटी के जुगाड़ में बिहार से मुंबई जाता है। वहां जाने के बाद वह बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाता है, उनसे काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नज़र उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र 35 साल होती है। वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। वह कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महिला कहती है, कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो। वह बोलता है, कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसके बाद अपने पास काम पर रख लेती है। अब दोस्तों, जैसा कि वह लड़का सोच रहा था, उसे वैसा ही काम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस महिला का एक भयानक रूप उसके सामने आता है, जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के दरभंगा के एक लड़का का, जिसका नाम साहिल होता है। 20-22 साल का लड़का अपने 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ा होता है। परिवार बहुत गरीब था और घर के बड़े लड़के होने के नाते धीरे धीरे उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए वह 10वीं तक ही पढ़ाई करता है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मुंबई के जुहू में आ जाता है काम करने के लिए। अब दोस्तों, जो उसके दोस्त काम कर रहे थे सेटरिंग का काम, कोई पॉलिश का, कोई काम फर्नीचर का, उन्हीं के साथ काम करने लगता है। लेकिन उसे वह काम पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह गांव में कोई भी काम करता नहीं था। इसीलिए जब वह कुछ दिन काम करता है तो बीमार पड़ जाता है। अब उसके दोस्त लोग बोलते हैं, लगता है तुझे मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, तू गांव वापस चला जा। लेकिन वह सोचता है कि गांव में जाकर मैं करूंगा भी क्या, घर में इतनी गरीबी है। उसके बाद वह कमरे से निकलकर खुद ही इधर उधर काम ढूंढने लगता है। जब दोस्तों मुंबई के बड़े बड़े बंगलों को देखता है तो सोचता है, इनमें भी तो लोग काम करते होंगे, अगर इन्हीं कहीं काम मिल जाता तो बहुत आराम हो जाएगा। इसीलिए वह यही सोचकर वहाँ बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाने लगता है। लेकिन जब कोई दरवाज़ा खोलता है तो ऐसे अनजान लोगों को कोई काम नहीं देता है। कुछ लोग उल्टा सीधा कहकर उसको भगा देते हैं और ऐसे ही वह 4-5 दिन तक काम ढूंढता रहा। एक दिन एक घर का वह दरवाज़ा पीट रहा था, तभी दोस्तों पीछे से उस घर की मालकिन, जिसकी उम्र 35 साल की होती है, उसका नाम कल्पना होता है, वह अपनी कार से आ जाती है। उसको दरवाज़ा पीटते हुए देखती है तो वह हॉर्न मारती है। जब वह हॉर्न मारती है तो दोस्तों फिर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन फिर वह उसे अपने पास बुलाती है, कहती है, इधर आ, तुम क्या कर रहे थे, दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे। वह कहता है, कुछ नहीं मैडम। कल्पना कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम चोर हो क्या। बोलता है, नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ, बस मैं दरवाज़ा पीट रहा था, अंदर वालों को बुला रहा था कि उससे काम मांगने के लिए। वह कहती है कि अंदर कोई नहीं रहता, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। तुम्हें काम चाहिए तो बताओ, तुम क्या काम कर सकते हो। कहता है, कोई भी काम कर सकता हूँ। वह उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है। 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था साहिल। तो वह कहती है कि क्या तुम पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हो। वो कहता है, नहीं मैडम, यह काम नहीं कर सकता हूँ। वह कहती है, बहुत सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपये मिलेंगे, बताओ ऐसा कर सकते हो। तो बोला कहता है, नहीं मैडम, किसी भी कीमत पर मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वह डर जाता है कल्पना की बातों को सुनकर। लेकिन फिर कल्पना उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं सोच रही थी कि कहीं तुम उन लोगों में से नहीं ना हो जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम अच्छे लगे और तुम मेरे पास काम कर सकते हो। वह बोलता है, क्या काम है। कहती है, घरेलू काम है, घर में जो काम है वही करना पड़ेगा और तुम्हारी सैलरी तुम जितना कहोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा और मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और इसी घर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद जो हुआ, वह कहता है कि ठीक है, मैं कल आऊँगा। चला जाता है शाम को और अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे काम मिल गया है भाई, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद अपना कपड़ा वगैरह लेकर वह अगले दिन सुबह चला जाता है। तो कल्पना अंदर में
घर में ही थी। उसके बाद वह अंदर जाता है और देखता है कि वह अकेली थी। घर में और कोई नहीं था। वो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो अपने काम में लग जाता है। पूरा घर वगैरह साफ़ करता है दोस्तों, काम करता है। उसे पूरा दिन बीत जाता है। कल्पना जो थी उसे देखती कहती है, उसे समझाती है कि यह सामान यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ऐसा करना है। जब रात को ही जाती है तो कहती है खाना बना लेते हो क्या? वह कहता है नहीं मैडम, मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, अभी मैं जब से आया हूँ तब से बस सीख रहा हूँ। कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। उसके बाद उसको किचन में लेकर जाती है और खुद ही खाना बनाने लगती है और उसके बाद उसे भी खिलाती है। देखो ऐसे ऐसे काम करना होता है, ऐसे ऐसे खाना बनाना होता है। अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह एकदम फ्रेंड की तरह उससे बिहेव कर रही थी और वह 35 साल की थी। उम्र का काफ़ी ज़्यादा अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री मिल रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से दोस्त की तरह बात करते थे। बात करते करते वह कहता है कि मैडम आप इस घर में अकेली रहती हैं क्या? कोई कहता है कि कल्पना कहती है कि नहीं मैं अकेली रहती हूँ। साहिल कहता है क्यों कहती है? क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी है, जो भी आता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है, एक दिन तुम भी चले जाओगे। वह हैरान हो जाता है, कहता है क्यों मैडम? वह कहती है क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो रात में उभर जाती है और उसके बाद फिर मुझे परेशान होकर लोग चले जाते हैं। अब दोनों साहिल जो थे वह सोचने लगा कि दोस्तों दोनों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर उसके कहती है कि तुम कहाँ सोओगे? बोलता है मैडम जहाँ भी आप कहोगी वहाँ सो जाऊँगा। कहता है ठीक है, तुम जो उसी कमरे में बगल में सो जाओ। चारपाई लगाकर वह कहता है मैडम कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बोलती है जहाँ कोई नहीं है देखेगा कौन, लेकिन ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बगल वाले कमरे में सो जाओ। कहता है ठीक है। अब दोस्तों बगल वाले कमरे में सो जाता है, लेकिन अब उसे रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह बहुत एक्साइटेड हो रहा था। उसे काम मिल गया था और सोच रहा था कि अकेली मैडम है, इसका ही तो काम करना है। लेकिन दोस्तों जब आधी रात बीत जाती है तो दोस्तों उसके कमरे से कल्पना के कमरे की आवाज़ आने लगती है, अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है। वह दोस्तों अब उठकर बैठ जाता है, चौंक जाता है, दोस्तों की तरफ खिड़कियों की तरफ देखता है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ रही थी और वह आवाज़ डरावनी सी लग रही थी। अब दोस्तों साहिल डर जाता है लेकिन खुद को रोक नहीं पाता है क्योंकि उसके बाद जो आवाज़ आ रही थी वह उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वह जाता है और दरवाजे को धक्का देता है। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। कल्पना का दरवाज़ा खुल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके बाद साहिल जो है अंदर का नज़ारा देखता है। कल्पना की जो हालात थी दोस्तों उसके कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, पूरा शरीर दिख रहा था और अजीब तरीके से चीख रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसके बाद अपने बालों को हिला रही थी, सर को हिला रही थी। ऐसी स्थिति कोई भी देखता तो वहाँ से भाग खड़ा हो जाता, लेकिन साहिल जो था वो डरा नहीं, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते। वह उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। कल्पना उसे देखती है, उसे ज़रा भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है। अपने कपड़े वगैरह भी ठीक कर लूँ, लेकिन लगभग पूरा शरीर उसका दिखाई दे रहा था। वह उससे कहती है कौन है तू, इस घर में क्या कर रहा है? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जब साहिल यह बात सुनता है तो कहती है कि ठीक है, देखता हूँ कौन किसको नहीं छोड़ेगा। अगर तेरे में दम है तो मुझे छू कर दिखा। एकदम वह अंगद की तरह खड़ा था। उसके बाद दोनों अब वो कहती है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मरने से तुम्हें डर लगता होगा, तुम मरने आया है। वह कहता है मैं ठीक जगह पर आया हूँ। दोस्तों वह ऐसे ही खड़ा था और उसके बाद फिर वह कल्पना के पास जाता है, उसे अकड़ लेता है, उसके बालों को पकड़ता है और उसके बाद जो हुआ उसे काबू में करता है और कुछ मंत्रों का जाप करता है। धीरे धीरे कल्पना बहुत परेशान होती है, उससे छूटने का प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों फिर वह शांत हो जाती है। शांत होने के बाद उसे होश आता है कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कोई उसको जो है सो पकड़ा हुआ है। फिर छटकाती है और अपने कपड़े ठीक करती है। साहिल भी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, उससे अलग हटकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है मैडम आपको क्या हो गया था? उसके बाद वह रोने लगती है, कहती है यही तो मेरी बीमारी है, ज़िंदगी नरक बन गई है।
और मैं परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। साहिल कहता है, मैडम मुझे सब पता है आपके साथ क्या हुआ है, आपको क्या हो जाता है, आपके ऊपर जो है बुरी आत्माओं का साया है और मैं इसे जानता हूँ। मैं हैरान थी क्योंकि उसके सामने आज तक कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ था। उसकी ऐसी हालत पर उसके पति तक उसको छोड़कर चला जाता है परेशान होकर, लेकिन साहिल उसके सामने खड़ा था। वह कहती है, कैसे तुम जानते हो? कहता है, क्योंकि मैं यह सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। वह हैरान हो जाती है, कहती है, किसको तुमने? वह देखा है कि बिहार में मेरे पिताजी हैं, वहाँ एक शोखा है, ओझा है, उसके सामने रोज़ 10-20 लोग आते हैं। मेरे घर पर ऐसी ही हालत होती है, ऐसी हालत मैडम आपकी है। और उसके बाद मेरे पिताजी उन सबको ठीक कर देते हैं। मैं बचपन से ही यह देखते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आपको देखकर डर नहीं लगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाओगी। अब दोस्तों, जब कल्पना यह बात सुनती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह साहिल को अपने गले से लगा लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है। वह भी सोचती है कि यह नौकर है, नौकरी करने आया है। उसके बाद वह कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों का। वह कहता है, मैडम यकीन करो और मैं जो कह रहा हूँ ये सही कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, बिहार चलना पड़ेगा। वह कहती है, ठीक है, तुम जहाँ भी लेके चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ कर जाओगे तो नहीं। वह कहता है, मैडम क्या बात कर रही हूँ, आपको तो ऐसी हालात में छोड़कर अब मैं और नहीं जाऊँगा, मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा। अब दोस्तों, उसके बाद वह उसकी आंखों को देखती है और कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। और उसके बाद फिर अब आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी तो कहती है, ठीक है, तुम यहीं पर सो जाओ, अब तुम यहाँ पर रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। वह कहता है, ठीक है मैडम। उसके बाद वह उस कमरे में अलग चारपाई पर सो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो कल्पना थी वह साहिल को खोना नहीं चाहती थी। उसके मन में डर था कि कहीं यहाँ से वो चला ना जाए। उसके बाद वह आती है उसके पास और उसके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। कहता है, मैडम जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगी आप यहाँ मत सोचिए कि मैं आपको छोड़कर चलाऊँगा, आप आराम से रहिए। दोस्तों, उसके बाद दोनों सो जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन और वहाँ पर रहकर काम करता है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद दोनों नवरात्रि के दिन आते हैं जब साहिल अपने पिताजी से बात करता है। अब दोस्तों, उसके बाद साहिल कल्पना को लेकर बिहार आता है, अपने पिताजी के पास आता है। उसके पिताजी उसको देखते हैं और कहते हैं कि वाकई में तुम्हारी समस्या बहुत गहरी है। दोस्तों, उससे भी बड़ी उसकी दुख भरी कहानी थी। दरअसल अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। माता पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास करोड़ों रुपए के शेयर से ब्रांड थे, बहुत सारी चीज़ें थे, उनका कारोबार था। लेकिन अब कल्पना जब 20-22 साल की हुई थी तो कहीं से उसके ऊपर बुरी आत्माओं का साया हो जाता है और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है। उसके माता पिता उसको कई जगह दिखाएं, बहुत दवा भी कराएं, लेकिन दोस्तों उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 2-4 महीने में उसकी ऐसी हालत हो जाती। अब दोस्तों, वो लोग परेशान हो गए और सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास बहुत धन दौलत है, सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देता हूँ। और उसके बाद एक घर जमाई ढूंढने लगते हैं जो कि उनकी बेटी से शादी करे और उसे अच्छी तरीके से रखे, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन जिससे होती है वह अच्छे घर का
कल्पना एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद जो है वह एकदम सही हो जाती है। उसके पिताजी कहते हैं अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी, अब मुंबई जा सकती हो। लेकिन दोस्तों अब गांव वाले जो थे, आसपास के जो लोग थे, वो तरह तरह की बातें करने लगे। कहते हैं कि लगता है किसी को भगा कर लाया है, किसी को बहला फुसला कर लाया है, और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों असलियत क्या थी वह तो साहिल जानता था, या फिर उसके माता पिता, या फिर कल्पना जानती थी। फिलहाल उसके बाद वह लोग फिर मुंबई वापस चले जाते हैं। अब कल्पना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसे एक नई ज़िंदगी मिल चुकी थी। वरना एक ऐसा समय था जब वह जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसकी ऐसी हालत थी तो वह खुद को बहुत नुकसान पहुंचा देती थी। उसे पता नहीं था कि वह कितने दिनों तक इस दुनिया में रहेगी। इस चीज़ को लेकर बहुत निराश हो जाती थी और फिर वह डिप्रेशन की दवा वगैरह खाने लगती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको एहसास हो जाता है कि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है और साहिल उसके साथ रहने लगा है, साहिल और कल्पना में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर एक नई ज़िंदगी कल्पना को मिलती है, साथ में साहिल भी बहुत खुश होता है। उसके बाद फिर दोनों में रिश्ते बनते हैं। अब दोस्तों साहिल बहुत गरीब था, कल्पना बहुत अमीर थी, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, दोनों का परिवार एक हो चुका था दोस्तों, तो साहिल का परिवार था उसकी भी स्थिति सुधर चुकी थी। अब दोस्तों कल्पना जो है बहुत पढ़ी लिखी थी, वह जो है अपना काम करने लगती है, अपना कारोबार देखने लगती है और साहिल से बेइंतहा प्यार करने लगती है। दोस्तों फिर 2023 में वह साहिल से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों वह भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। आज दोस्तों यह दोनों बहुत खुश हैं, इनकी एक बेटी भी है, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।